स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 6 आधुनिक भारत का स्वाधीनता संग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का प्रथम बिंदु है सामाजिक आंदोलन। भारत में एक ऐसा समय था जब अंधविश्वासों ने, रूढ़ियों ने, परंपराओं ने, गलत धारणाओं ने भारतीय समाज को इतना अधिक जकड़ लिया कि भारतीय लोगों में भारतीय धर्म और समाज के प्रति विश्वास ही उठने लगा। वो लोग भारतीय धर्म, भारतीय समाज से पलायन करके दूसरे धर्मों में जाने लगे, अर्थात वो धर्मांतरण करने लगे। तो भारतीय समाज या हिंदू धर्म के समाज के पतन को रोकने के लिए विभिन्न विचारकों ने बहुत से प्रयास किए। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई, वैसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में जाति व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई। तो समाज से इन बुराइयों को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया वही सामाजिक आंदोलन कहा गया है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में ऐसे आंदोलन का प्रारंभ हुआ जिसे भारतीय पुनर्जागरण कहा गया, अर्थात भारतीयों के मनों में वापस भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति के विचारों को उत्पन्न करने के लिए प्रेरणा दी गई। इन बुराइयों को मिटाने के लिए भारतीय समाज सुधारकों ने अपने धर्म ग्रंथों का हवाला देकर भारतीय लोगों को प्रेरणा दी। अब भारत में सामाजिक आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, इसके उदय के कारणों पर चर्चा करेंगे। इसका पहला कारण है कि आप सब जानते हैं कि भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। 1600 ईस्वी के लगभग भारत में अंग्रेज आना प्रारंभ हो गए थे। वो व्यापारी बनकर भारत में आए थे, परंतु धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर राजनीतिक सत्ता हथिया ली। 1813 के बाद में इन अंग्रेज व्यापारियों के साथ में पादरी, ईसाई मिशनरीज भी बड़ी संख्या में भारत आने लगे, धर्म प्रचारक भी भारत आने लगे और वो यहाँ अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे। उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए हिंदू धर्म की आलोचना प्रारंभ कर दी। अतः धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए धार्मिक सामाजिक आंदोलन आवश्यक प्रतीत होने लगा। तो भारतीय समाज में कालांतर में आई बुराइयों को समाप्त कर ईसाईकरण को रोकने का प्रयास किया गया। दूसरा इसका कारण था कि यूरोपीय विद्वान जैसे विलियम जोन्स, मैक्स मुलर आदि ने भारतीय इतिहास, धर्म एवं संस्कृति का अध्ययन कर यह बताया कि भारतीय प्राचीन सभ्यता विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने भी कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और अपने अतीत की जानकारी से भारतीयों में आत्मगौरव और सम्मान की भावना विकसित की। तो हमने इसके द्वितीय कारण का अध्ययन किया। तीसरा इसका कारण है कि पश्चिम की सभ्यता के प्रसार ने भारतीयों को सशंकित कर दिया था। अतः भारतीय लोगों के लिए भारतीय सभ्यता की रक्षा करना आवश्यक हो गया। उन्होंने भारत को पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से बचाने का प्रयास किया। समाज सुधारकों ने भारतीय धर्म एवं संस्कृति में विश्वास बनाए रखने के लिए भारतीयों को प्रेरणा दी और कालांतर में आई रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास किया। वैसे ही सामाजिक आंदोलन के प्रारंभ में समाचार पत्रिकाओं ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाचार पत्रिकाओं ने भारत में पुनर्जागरण के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
वे समाज सुधारक समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से अंग्रेजों के दुर्व्यवहार को समाचार पत्रों में छापने लगे। समाज सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज में जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया। लोगों को बताया कि किस प्रकार से ये अंग्रेज लोग भारतीय लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं और साथ ही भारतीय समाज में फैली गलत परंपराओं, आडंबरों, गलत धारणाओं, रूढ़ियों आदि के बारे में भी लोगों को जागृत किया। इस प्रकार समाचार पत्र पत्रिकाओं ने में भारतीय समाज सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका पांचवा बिंदु है अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इन्होंने पश्चिमी समाज के अध्ययन तथा वहां चल रहे समाज परिवर्तन की जानकारी के आधार पर भारतीयों में सामाजिक समानता एवं एकता की भावना का प्रचार किया। तो हमने जाना कि किस प्रकार भारत में समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। इन समाज सुधार आंदोलनों में सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे ब्रह्म समाज एवं राजा राम मोहन राय के बारे में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई थी। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। राजा राम मोहन राय को बंगाल में नव चेतना एवं क्रांति का अग्रदूत, भारत में नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक एवं आधुनिक भारत का पहला नेता कहा गया। 19वीं सदी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए थे उनका नेतृत्व राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया, अर्थात ये आंदोलन राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ही प्रारंभ हुए थे। सर्वप्रथम उन्होंने ही बंगाल में इस प्रकार का आंदोलन चलाया। राजा राम मोहन राय की हिंदू धर्म के मौलिक सिद्धांतों एवं दर्शन में बहुत गहरी आस्था थी। ये कालांतर में हिंदू धर्म एवं समाज में आए आडंबरों को समाप्त करना चाहते थे, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव गरिमा, सामाजिक समानता आदि के विचारों को अपनाकर भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं धार्मिक पुनरुत्थान करना चाहते थे। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के राधानगर में ब्राह्मण जमींदार परिवार में हुआ। इन्होंने हिंदू, इस्लाम, ईसाई आदि धर्म एवं इनके महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन किया। ये अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लेटिन, हिब्रू आदि कई भाषाओं के जानकार थे। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में भी नौकरी की, किंतु बाद में उससे इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तथा इन्होंने अपने विचारों के प्रचार के लिए एकेश्वरवादियों का उपहार प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक लिखी। फारसी भाषा में इन्होंने तोहफत उल मुहिद्दीन पुस्तक लिखी। इन्होंने कई समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया जो कई भाषाओं में थे, जैसे फारसी में मिरातुल अखबार, बांग्ला में संवाद कौमुदी पत्रिका एवं हिंदी में बंगदूत। ये ऐसे समाचार पत्र थे जिनका राजा राम मोहन राय ने प्रकाशन किया था। 1815 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। वैसे ही 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। फिर 1828 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की और अपने विचारों का प्रसार किया। ब्रह्म सभा ही आगे चलकर ब्रह्म समाज कहलाया। परंतु धीरे धीरे ब्रह्म समाज में अपना अस्तित्व खोने लगा तो देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने
राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय के बाद 1843 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया और इसकी लोकप्रियता को बढ़ाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया केशव चंद्र सेन ने। देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय के सिद्धांतों पर ही चलाना चाहते थे, परंतु केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में सभी धर्मों के प्रस्तावों के पाठ की अनुमति दे दी। वे सामाजिक सुधार में अधिक रुचि लेने लगे। इस कारण से देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के मध्य मतभेद बढ़ता ही गया। 1867 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से हटा दिया। तब ब्रह्म समाज दो भागों में बंट गया। एक भाग का नेतृत्व कर रहे थे देवेंद्र नाथ टैगोर और दूसरे भाग का नेतृत्व कर रहे थे केशव चंद्र सेन। देवेंद्र नाथ टैगोर का समाज आदि ब्रह्म समाज एवं केशव चंद्र सेन का समाज भारत का ब्रह्म समाज अर्थात भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। किंतु केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह का विरोध बड़ी दृढ़ता से किया, किंतु इन्होंने अपनी 13 वर्षीय अल्पायु बेटी का विवाह बहुत बड़ी उम्र के कूच विहार के राजा से कर दिया। इस कारण से इनके कुछ अनुयायी इनसे रुष्ट हो गए और 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के भारत का ब्रह्म समाज में भी फूट पड़ गई। अपने को प्रगतिशील मानने वाले लोगों ने भारत का ब्रह्म समाज से पृथक होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज ने सामाजिक धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्म समाज द्वारा सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए गए, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज ने कालांतर में समाज में आई रीतियों कुरीतियों का विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि कई सामाजिक रूढ़ियां मौलिक हिंदू धर्म के विरुद्ध है। उन्होंने जाति प्रथा, अस्पृश्यता, सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि का विरोध किया। उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए भी आंदोलन चलाया। मौलिक हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि सती प्रथा को धार्मिक मान्यता प्राप्त नहीं थी, अर्थात हमारे प्राचीन धर्म में सती प्रथा को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। यह प्रथा हिंदू समाज का कभी भी अंग या रूप में किसी भी रूप में मान्यता नहीं रही। उन्होंने कहा कि मानव बुद्धि भी ऐसी प्रथा का समर्थन नहीं करती। उन्होंने समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी इस प्रथा का विरोध किया और इसके विरुद्ध जनमत भी तैयार किया और उन्हीं के प्रयासों से अर्थात राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। न्यायालय को आदेश दिए गए कि ऐसे मामलों में मानव हत्या के अनुसार मुकदमा चले एवं दंड दिया जाए। प्रारंभ में यह केवल बंगाल के लिए ही बनाया गया था, अर्थात ऐसा कानून बंगाल में ही चलाया गया था प्रारंभ में। बाद में 1830 में इसे बंबई एवं मद्रास में भी लागू किया गया। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों के उत्थान के लिए अर्थात स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए भी अनेक प्रयास किए। जैसे उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया।
स्त्रियों को अधिकार देने की बात कही, स्त्री शिक्षा के लिए प्रयास किया और अपने इसी प्रयास के चलते उन्होंने ब्रह्म समाज ने अर्थात उन्होंने या ब्रह्म समाज ने बालिका विद्यालय की नींव डाली। तो ये थे सामाजिक सुधार जो ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए। अब हम राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज द्वारा धर्म के क्षेत्र में जो अपने विचार प्रस्तुत किए गए या धार्मिक सुधारों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजा राम मोहन राय ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया, अर्थात एकेश्वरवाद का, अर्थात ईश्वर एक ही है, और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद आदि के माध्यम से इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास भी किया और ये बताया कि हिंदू धर्म के मौलिक ग्रंथों में एक ही ब्रह्म की बात है। उन्होंने धार्मिक निरर्थक पांथिक अनुष्ठानों एवं आडंबरों का भी विरोध किया और बताया उनका विश्वास था कि वेदांत दर्शन भी तर्क शक्ति पर आधारित है। राजा राम मोहन राय ने कहा, यदि कोई दर्शन या परंपरा तर्क की कसौटी पर खरा न उतरे और वे समाज के लिए उपयोगी ना हो तो मनुष्य को उन्हें त्यागने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। उन्होंने हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में व्याप्त बुराइयों का विरोध किया। उन्होंने ईसाई धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों की भी आलोचना की। राजा राम मोहन राय विश्व के सभी मत पंथों की मौलिक एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया और मूर्ति पूजा में अविश्वास की मान्यताओं का प्रसार किया, अर्थात वे मूर्ति पूजा के विरोधी भी थे। तो ये थे धार्मिक क्षेत्र में किए गए सुधार। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक क्षेत्र के उनके विचार। राजा राम मोहन राय राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी विचारकों के समर्थक थे। उन्होंने भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक विषयों पर जन आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को ही जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने अपने कई विचार प्रस्तुत किए, जैसे उन्होंने वरिष्ठ सेवाओं में भारतीयकरण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, जूरी द्वारा न्याय प्रदान करना, भारतीयों एवं यूरोपीय लोगों के बीच न्याय की समानता आदि की मांग की। उन्होंने भारतीय प्रशासन में सुधार के लिए भी कई प्रयास किए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में रुचि लेते हुए स्वतंत्रता एवं जनतंत्र के लिए विश्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया। उन्हें मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इंग्लैंड भेजा था। राजा राम मोहन राय ऐसे पहले व्यक्ति थे, ऐसे पहले भारतीय थे जिनसे ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों पर परामर्श किया था। आर्थिक क्षेत्र में भी उन्होंने कई विचार प्रस्तुत किए, जैसे उन्होंने जनसाधारण को आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। बंगाल के जमींदारों द्वारा कृषकों पर किए जा रहे शोषण का विरोध किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली एवं अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था कि आधुनिक विचार के प्रसार के लिए आधुनिक शिक्षा आवश्यक है और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार और उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कलकत्ता में कॉलेज एवं स्कूल की स्थापना की। उन्होंने वेद एवं उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया, बांग्ला व्याकरण का संकलन किया,
पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए। इसी कारण उन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। इस प्रकार राजा राममोहन राय और उनके ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म में व्याप्त रूढ़ियों को समाप्त कर हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार कर एकता एवं समानता लाने का प्रयास किया। राजनीतिक चेतना जागृत कर राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। ईसाइयों के प्रचारवादी प्रहार से हिंदू धर्म एवं समाज की रक्षा की। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज के विचारों से प्रभावित होकर आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र के बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। आरजी भंडारकर एवं महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के प्रमुख व्यक्ति थे। प्रार्थना समाज ने भी बम्बई में महाराष्ट्र में वैसे ही कार्य किए जिस प्रकार ब्रह्म समाज द्वारा बंगाल में कार्य किए गए थे। अतः हमने राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज के द्वारा किए गए कार्यों के और उनके विचारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अगले बिंदु में हम आर्य समाज एवं दयानंद सरस्वती के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।